मानसी और आकाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते, खाते पीते रहते थे। पर मानसी और आकाश की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार मानसी और आकाश दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। मानसी ने आकाश से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे और जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मानसी, तुम चिंता मत करो। मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते के बाद ही आकाश को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। आकाश की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे और यहाँ मानसी के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि मानसी के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी आकाश को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यह कहती थी कि आकाश, तुम जल्दी से कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। आकाश भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यहीं सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। आकाश घर पे ना कुछ खाता था, ना ही बात करता था। पूरा दिन बस शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है और अब अगर उसकी शादी होगी तो मानसी से ही होगी। अब कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन आकाश के पापा मानसी के घर गए और मानसी के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। आकाश के पिताजी की बात सुनकर मानसी के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। आकाश और मानसी की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला भी गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग मानसी से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती। आकाश और मानसी भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मानसी की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ ने उस पर चिल्लाने लगी।
कि तूने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब मानसी सुन रही थी। आकाश ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता बहुत रो रही थी। आकाश उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है गुस्से में। जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। मानसी थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात मानसी यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। आकाश भी ऑफिस के लिए निकल गया। मानसी भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब आकाश घर आया तो मानसी ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक मानसी ने आकाश से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद लें और उसे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। आकाश ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आई। आकाश जब भी वहाँ जाता, वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अब मानसी हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आकाश भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर आकाश ने मानसी का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक आकाश को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्थान में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत मानसी को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्थान आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। आकाश और मानसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आकाश तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। आकाश की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब पा सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं
और हमारी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।